से नहीं पार भाई, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करो। हमें जितना भी विश्वास से पैसा मिले तो हम उन गरीब लड़कियों को पढ़ावे को काम करें। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। तो फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं शिवानी के बारे में। तो फ्रेंड, आप लोग कहेंगे कि शिवानी के बारे में नया क्या है। तो फ्रेंड, शिवानी के बारे में नया ये है कि शिवानी कुमारी जनता के, हमारे और आपके वोट से बाहर नहीं निकली हैं। अगर वो हमारी वोटों की जो वोटिंग की जाती, काउंटिंग की जाती, तो आज शिवानी कुमारी टॉप पर होती और शिवानी कुमारी ही विनर होती। मगर वो हमारी वजह से या सब लोगों ने उनका सपोर्ट किया और सब लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, तो हमारे वोटिंग की वजह से वो बाहर नहीं निकली हैं। ये बात उन्होंने खुद कही है। शिवानी कुमारी ने वो निकली हैं जो अंदर खेल रहे थे, उनकी वोटिंग की वजह से शिवानी कुमारी बाहर निकली हैं। तो इस वजह से शिवानी कुमारी को क्या है, थोड़ा साजिश के तहत भी निकाला गया कि जैसा कि आप लोग रोज़ देख ही रहे हैं, सबको पता ही, आप डेली देखते हैं। तो ये शिवानी कुमारी को थोड़ा सा साजिश करके निकाला गया। शिवानी कुमारी कहती हैं कि मैं छोटे से गांव से आई हूँ और मेरी जो भाषा है वो जो है उनको जो है चुभती थी, उनको अच्छी नहीं लगती थी, तो फिर उनका जो है मजाक बनता था। उन्होंने एक बात बहुत बड़ी ये की है कि उन्होंने बोला कि मैं छोटे से गांव से आई हूँ और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मतलब पढ़ी लिखी हूँ मगर उतनी पढ़ी लिखी मैं नहीं हूँ, और मैं एक काम करना चाहती हूँ अपने बच्चों, जो अपने गांव के बच्चे हैं उनके लिए। एक बहुत बड़ा काम शिवानी ने बोला है करने के लिए, वो है कि बिग बॉस से जितना उनको पैसा मिलेगा वो अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएंगी, क्योंकि जो परेशानी उनको उठानी पड़ी वो परेशानी उन्हें ना मिले। जब वो लोग अगर किसी ऊंचे मंच पर जाते हैं तो ये प्रॉब्लम शिवानी की तरह उनको ना हो। तो उन्होंने बोला है कि मैं अपने गांव की बेटियों को पढ़ाऊंगी, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, ताकि वो भी मेरे जैसे मंच पे जब पहुँचे तो उनको बोलने में अंग्रेज़ी या हिंदी किसी चीज़ में उनको प्रॉब्लम ना हो। मगर क्या है, शिवानी कुमारी को बहुत ज़्यादा थोड़ी सी परेशानी हुई कि वो कहती हैं कि मैं उतना नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरे पिता नहीं थे, मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मैं नहीं पढ़ पाई। जैसे मैं बिग बॉस में गई तो वहाँ पे उनको मेरा बोलने का तरीका, बैठने का तरीका उनको पसंद नहीं आता था। तो ये प्रॉब्लम मुझे भी होती थी, ताकि मैं अगर पढ़ी लिखी होती तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। तो यही उन्होंने किया कि जो भी उनको धनराशि मिलेगी वो उसका जो है दान वहाँ पे करेंगी जहाँ बच्चों को वो पढ़ाएंगी लिखाएंगी, ताकि उनको आगे जाके उनको कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात, बिग बॉस में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, अच्छे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़े लिखे थे। मैं नहीं पढ़ी लिखी थी उतनी और मुझे उनकी अंग्रेज़ी उतनी समझ में नहीं आती थी, तो वो लोग मेरा मजाक बनाते थे। तो मेरे जो है गांव में मैं इतनी प्रॉब्लम में थी, इतनी परेशानी में मैं पढ़ी हूँ मगर उतना नहीं पढ़ी हूँ, मगर फिर भी मेरी जो बहनें हैं वो नहीं पढ़ पाई, मगर मैं फिर भी इतना पढ़ सकी। तो वही है कि मेरे पिता और भाई ना होने के कारण मेरे को बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ भी उठानी पड़ी। तो ये प्रॉब्लम जो है, यही मैं चाहती हूँ ताकि ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में मेरे जो गांव के बच्चे हैं, मेरी जो गांव की लड़कियां हों, उनको ये प्रॉब्लम ना हो। जो गांव से आते, आज बाकी सब शहर से आते, अच्छे पढ़े लिखे थे, इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे थे। हम भी पढ़े लिखे हैं लेकिन हम सरकारी स्कूल के पढ़े लिखे, तो इंग्लिश। तो फ्रेंड, अपने देश का देसी कल्चर, अपने गांव का जो है जितना पहनना ओढ़ना खाना पीना सब दिखा कर ही शिवानी कुमारी जो है पॉपुलर हुई है। तो इसमें अगर उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा घमंड है। नहीं आती कोई बात नहीं, मगर उनको नहीं आती है, मगर यही लुक और यही उनकी देश की भाषा और जो है संस्कृति, गांव का जो माहौल, वही दिखाकर वो आज पॉपुलरिटी हुई है और बहुत ज़्यादा वो आगे भी वो बहुत पॉपुलर हो जाएंगी फ्रेंड, हो चुकी हैं वो। तो शिवानी कुमारी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं और आप तक मेरी वीडियो गलती से पहुंच रही है, तो आप हमारी नज़र में जो कहते हैं ना कि द बेस्ट हीरो आप हैं और बहुत महान हो कि तुमने सोचा, तुम्हारे दिमाग में ऐसे आया, जो आइडिया आया बच्चों को पढ़ाने का। आज के टाइम में बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, तो आप हमारी नज़र में बहुत महान है शिवानी कुमारी, और आप जो है बहुत ही अच्छी इंसान भी हैं, क्योंकि हम आपके ब्लॉग वगैरह देखते हैं तो काफ़ी अच्छा है। ये नहीं, आपके ब्लॉग में कोई दिखावट वगैरह नहीं होती है और आप उसमें जो भी दिखाती हैं वो बहुत रियलिटी होती है, तो वो ही हम लोग को भाती है और यही आपकी बातें हैं शिवानी कुमारी जो हमारे दिल को छूती हैं। तो जो लोग कहते हैं शिवानी कुमारी को, कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे, कुछ 2-4 लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे, जिनको अगर इतना बोलते हो तो शिवानी कुमारी ठीक है वो पढ़ी लिखी नहीं है, उतनी अंग्रेजी नहीं बोलती हैं, तो उनकी तरह आप करके दिखाओ ना, उनकी तरह आप करके दिखाओ।
जो उन्होंने किया है वैसे बन के दिखाओ। किसी को बोलने से कुछ नहीं होता है कि अंग्रेजी नहीं आती है। तो आप जैसे महान काम शिवानी कुमारी कर रही हैं वैसे आप कर। शिवानी कुमारी ने कहा कि मैं जो है बिग बॉस में 35 दिन रही और वहाँ पे मैं खेली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मुझे इस लायक समझा और मैं बिग बॉस में आई और मैं 35 दिन तक रही। अगर मुझे वो ट्रॉफ़ी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मगर मैं बिग बॉस में रही और मुझे जनता का प्यार इतना मिला, सपोर्ट मिला कि बार बार मैं नॉमिनेट हो जाती थी मगर फिर भी आप लोग मुझे बचा लेते थे। तो इस मुझे ट्रॉफ़ी मिली चाहे नहीं मिली, मगर मैंने आप लोगों का जो है दिल जीत लिया, ये मेरे लिए किसी ट्रॉफ़ी से कम नहीं है। ये शिवानी कुमारी ने कहा था कि मेरे को जो है ट्रॉफ़ी मिले ना मिले मगर मैंने जनता का दिल जीत लिया। आप लोगों ने इतना जो है मुझे सपोर्ट और प्यार किया, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी है और सबसे बड़ा मेरा इनाम है। तो पहले वीक में ही हम नॉमिनेट हो गए थे, तो निकल आते। आप लोगों ने इतना प्यार कि हर बार हम नॉमिनेट होते और आप लोग हमें बचाते। हम घर की वोटिंग से बाहर गए हैं, आप लोगों की वजह से नहीं बाहर गए। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करो, शायद आप लोगों की वोटिंग काउंट करी जाती तो आज हम घर के अंदर होते। तो फ्रेंड, उसी में कुछ लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि शिवानी कुमारी को ट्रोल कर रहे हैं। शिवानी कुमारी को ये नहीं समझते कि कितना वो मुसीबत के बाद, कितनी उसने प्रॉब्लम सहने के बाद वो आज यहाँ तक पहुँची हैं और कितनी उन्होंने मेहनत की है, कितनी मेहनत क्या मजदूरी भी की है, तब जाके आज शिवानी कुमारी आज बहुत मेहनत के कारण यहाँ पर पहुँची हैं। तो किसी को ट्रोल करना बहुत आसान है, इतना है तो आप लोग करके दिखाइए, शिवानी कुमारी की तरह फेमस होकर दिखाइए, इतनी मेहनत करके दिखाइए। तो वो आप कर नहीं सकते हैं, मगर यह है कि बस किसी को भी ट्रोल कर देना है तो फ्रेंड ऐसा काम आप ना करें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि गाँव में जो शिवानी कुमारी ने अपना गांव का कल्चर दिखाया है, 70% तो गाँव ही है हमारे शहर में, 70% तो गाँव ही है पूरे देश के अंदर। क्योंकि गाँव का कल्चर जो है लोग विदेशों में भी पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर ब्लॉग, जितने भी लोग ब्लॉग बनाते हैं, ज़्यादातर ब्लॉग जो है कि आगे बढ़ेंगे। अगर हम बिग बॉस के अंदर गए हैं तो आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करो है, तब हम अंदर गए हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनत है, उन्हें पढ़े हैं कि तुम्हें आगे भविष्य बनाने हैं। हम यही सोचते कि अगर हमारी जीत हो तो मेरे समाज की लड़कियां बहुत हौसला बुलंद हो या उनको बहुत जीत हो या उनकी। कोई बात नहीं, 35 दिन रहे उधर, ये भी बहुत बड़ी बात है। 35 दिन में बहुत कुछ हमने सीखो, बहुत कुछ उन लोगों ने सिखाई कर दी। सबसे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। गांव बहुत खूबसूरत है और ये एक हमारे भारत की मिसाल है। तो इसीलिए हमारे भारत को कहा जाता है कि भारत बहुत खूबसूरत है। तो शिवानी कुमारी एक अच्छी इंसान है और हमारा जो शिवानी कुमारी है हमारे देश के लिए एक मिसाल है और उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया अपने जो है बहनों को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। तो ये बहुत एक महान इंसान के काम होते हैं और ऐसी अच्छी सोच सब लोगों के पास नहीं होती फ्रेंड। इतना बड़ा दिल सबका नहीं होता है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे काम करने में जो है इंटरेस्ट रखते हैं। तो फ्रेंड, क्या कहते हैं आप लोग शिवानी के बारे में? तो जिसको शिवानी पसंद है, जो लोग शिवानी को सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी। और कौन कौन शिवानी को सपोर्ट करता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।